बिकॉज हम हर एक परिस्थिति के लिए तैयार थे। सर आपके टाइम में भी तो बहुत ज़्यादा थी बट मैं, देखो आप परेशानी को परेशानी की तरह लोगे तो परेशानी परेशानी होगी। है। हाँ सही। आप तो पूछ रहे हो अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाके और दूसरे माहौल में जाके, या तो दूसरा देश में चला गया, हाँ सच बात। और आप वहाँ ना आपका खाना है, ना हम्म, आपकी भाषा है, ना आपकी पहनावा है, ना आपके लोग हैं, आप अकेले हो। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से आया था और वहाँ भौतिकी और रसायन शास्त्र चलता था। और जी। जब सब रात को सो जाते थे तो मैं दूसरों की नोट्स को हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था, 2 घंटे बाद में सोता था। अच्छा। और जी। उसमें किताबें नहीं थी इंग्लिश में। हाँ हाँ। तो एक हाई एंड न्यूरो सर्जरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि ओटी हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, आईसीयू सेटअप हो गया सारा, इन सब में एक सबसे बड़ा बॉटलनेक क्या है जो कंस्ट्रिक्टिंग फैक्टर है जिसकी वजह से ये इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया शुरुआती दौर में? डिग्री आ गई आपके पास में, आप सर्जन कहला गए, डॉक्टर कहला गए, बट जैसे बाकी चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आप, यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस, बट टू प्रैक्टिस फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल यू हैव टू बी बेटर देन व्हाट यू आर। राइट। एक्चुअली डोंट कंपेयर विथ योर, यू नो, अपने अपने प्रोफेशन वालों से भी और अपने कलीग से, अलग। डोंट कंपेयर। पहला चीज़, जहाँ आप कंपेयर करोगे गलत डिसीजन लेने लगोगे। इट्स ऑल अबाउट इंटरनल रेस, आप अपने से बेहतर आप कैसे हो। अपने से बेहतर, तो आपको पहले ये जानना होगा कि आपको खुद सर्जरी, अगर अपनी सर्जरी करानी होती तो क्या आप अपने आप से कराते? क्या बात, एकदम ये बहुत सही बात बोली आपने। तो मतलब डू यू हैव ऑल द स्किल्स टू डू इट, और तुम इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें ये पेशेंट मिल जाएगी, तुम कुछ सीख लोगे और पैसे तो मिल ही रहे हैं। ये गलत है, गलत है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप परफेक्ट हो जाओगे तभी कोई काम करोगे, ये भी नहीं है। जी। तो उसका बीच का रास्ता क्या है? कुछ लोग को मैंने देखा है, यंग डॉक्टर्स खास करके अभी है ना, प्रॉब्ली अगर ये मैं लोगों को समझाता हूँ, बता पाऊँ शायद, कि वो पास करके आए, किसी ने उसको ऑफर दे दिया, पैसे मिल गए, इतनी सैलरी मिलेगी पर मंथ, अब वो आ गए कंसल्टेंट। कंसल्टेंट बन के। मुझे याद है, और अभी भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप जब पास करके आते हो, जब या तो आपको एक जूनियर कंसल्टेंट की पोस्ट दी जाती है, फिर एसोसिएट कंसल्टेंट, फिर आप कंसल्टेंट होते हो। सेम चीज़ मेडिकल कॉलेज में जाते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, फिर आप एसोसिएट बनते हो, फिर आप प्रोफेसर बनते हो। जब मेडिकल कॉलेज में हायरार्की है तो आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सीधा का सीधा कंसल्टेंट कैसे हो जाते हो? कंसल्टेंट इज एज गुड एज अ प्रोफेसर, ट्रू ट्रू सही राइट? बात। तो उन्हें लगता है मुझे पोस्ट मिल गई, मुझे पैसे मिल गए, अब मैं काम करूंगा। अब काम करने में जब गड़बड़ होती है तो उन्हें फ्रस्ट्रेशन आती है। तो आपको टीम में काम करनी चाहिए। सही। उसका आंसर भी यही है। प्रॉब्लम अगर है तो आंसर है कि आंसर आपको भी। टीम में रहनी चाहिए, जहाँ आपके सीनियर भी हो, आपके कलीग्स भी हो, कल आपके जूनियर भी आ जाएंगे। सच। आप तो एज ए जूनियर ज्वाइन कर रहे हो, तो किसी ने आपको आसानी से इजी मनी दे दिया, इजी मनी पे मत जाइए, काम सीखने पे ज़्यादा फोकस करिए और टीम मेंबर की तरह काम करिए, तो आप सीख भी पाओगे। और पेशेंट, every day when you see patients, when you operate patients, every day you become better by your experience. आपने जब डिग्री ले ली वो किताबों की डिग्री थी, लेकिन जब मरीज का इलाज करते हो, जब प्रैक्टिस करते हो, तो योर पेशेंट इज योर बेस्ट टीचर। राइट। हर एक पेशेंट को आप आपको टीचर की तरह सिखाएगा। देखिए, हर एक सिचुएशन आपको सिखाएगा। वही डॉक्टर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जैसे काम कर सकता है, वो प्राइवेट में काम नहीं कर नहीं कर सकता है। सकते। तो उसे मेंटालिटी चेंज करनी पड़ती है। सही सही सही। मैं तो अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि सबसे इंटेलिजेंट तो वही है कि गवर्नमेंट डॉक्टर गवर्नमेंट में भी काम करता है, प्राइवेट में भी काम करता है, दिन में एक अलग मेंटालिटी में, शाम को एक अलग मेंटालिटी में। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज ही हैज़ टू अडेप्ट हिमसेल्फ, अडेप्ट हिमसेल्फ। राइट? तो वो तो जिसको जहाँ मौका जैसा मिलता है सिचुएशन, बट ये इजी मनी में नहीं जानी चाहिए और स्किल डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। खासकर सर्जन हो तो ज़्यादा ही करना, वर्कशॉप से ज़्यादा अटेंड करना चाहिए। जहाँ मौका मिले कॉन्फ्रेंस में वो लेक्चर्स सुनने मत जाओ, बल्कि आज के तारीख में आपके पास बहुत सारे डिजिटल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वीडियोस है, लॉट ऑफ थिंग्स, आप उसको देखो ना, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम ऑन आजकल वो शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग और रील्स और क्या क्या होता है। आप स्पेंड योर टाइम ऑन दोज थिंग्स, स्पेंड योर टाइम ऑन डिस्कशन।
आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी Queries, प्रॉब्लम्स questions डालो और डालिए। डिस्कस करो आपस अपने एज हाँ, अब ग्रुप तो के हम लोगों लोग के सब साथ। जगह ग्रुप्स हम रहते लोग हैं ने भी और बना सब रखा है और हम राइट, लोग भी करते हैं। राइट, तो आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हो उस पर अपने बहुत स्किल को डेवलप करने के लिए। दूसरा है बी ऑनेस्ट टू योर प्रोफेशन। क्योंकि मैं अपने जितना भी अस्पतालों में काम किया हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रीट योर पेशेंट एज यू वांट योर सेल्फ टू बी ट्रीटेड। ट्रू, राइट। आप अपने लिए तो एक अलग पैमाना ढूंढते हो, तो वही पैमाना दूसरे को दो, यूल बिकम अ गुड डॉक्टर, यूल बिकम अ गुड हॉस्पिटल। सर एक चीज़ जैसे आपने बोला आपने कई हॉस्पिटल्स में काम किया, हम लोगों ने देखा कि आपने यहाँ पे 2-3 मेजर हॉस्पिटल्स में काम किया एंड एवरीबडी सेज दिस कि संजय सर जहाँ जाते हैं तो वो हॉस्पिटल चमक जाता है। क्या ऐसा करते हैं संजय सर? संजय सर कुछ नहीं करते हैं, और बल्कि मैं ये बोलूँ कि संजय सर का सिर्फ नाम होता है, करते हैं उनके टीम के मेंबर्स लोग। राइट, राइट। सी द कैप्टन कैन गेट द cup in his hand, but the captain should also be ready for the brickbats. राइट, Right? So आप कैप्टन बोलो, गार्जियन बोलो, गार्जियन बोलूँगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कैप्टन बोलोगे तो टीम को कैरी करने की। टीम वर्क इज व्हाट यू शुड ऑलवेज वर्क इन अ टीम। मैंने अभी कहा टीम में काम टीम आपका मंत्रा जो मैंने लिया है जो Right. आपका ऑलवेज देयर इज अ एंड टीम। टू बिकम अ टीम लीडर, टू बिकम द कैप्टन, यू हैव टू डू द मैक्सिमम सैक्रिफाइस फॉर योर टीम। राइट, आपको गार्जियन की तरह, फादर की तरह सोचना पड़ेगा, आपके अपने टीम के मेंबर्स की तकलीफ देखनी होगी, उनको कैसे स्किल डेवलपमेंट है, उनकी कैसे ट्रेनिंग है, उनकी कैसे प्रॉब्लम है। एंड व्हाट इज अ टीम? अ टीम ऑफ 2 मेंबर्स आल्सो इज अ टीम, 20 इज आल्सो अ टीम, 200 इज आल्सो अ टीम। राइट, तो जब मैं डिपार्टमेंट की बात होती है तो 25, 30, 40, 50, 60 लोग जो होते हैं आपके साथ में, और हमारे टीम में वो जो हाउसकीपर होता है उसको मैं टीम मेंबर मानता हूँ। राइट, क्योंकि उसके बिना हम जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं और ये बातें करते हैं वो नहीं हो पाएगी। आप उसको इन्फीरियर मत समझिए, ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ योर टीम। तो मैं उसको भी उतना ही रेस्पेक्ट देता हूँ। ये टीम इंपॉर्टेंट है, टीम को इंटैक्ट रखने के लिए जो सैक्रिफाइस है वो मैंने बोला आपको, जी, और दे नीड टू फाइट फॉर योर टीम, यस, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो डिपार्टमेंट हुआ, और जब 200 की 250, 300, 500 और 1000 की टीम होती है तो अस्पताल हो गया। ट्रू, वहाँ भी आपको अपने लोगों के लिए, एक हॉस्पिटल एक परिवार की तरह है। जैसे टीम इज़ व्हाट, अगर मैं बोलूँ तो परिवार है। आपके घर में 5 लोग हैं, अगर आप उनकी 5 की चिंता करते हो, अगर इस 5 की जगह 500 की चिंता करते हो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ये आप कर लो। सही है। अगर आप परिवार के लिए सेल्फिश हो इनके तो इन लिए 500 का परिवार के लिए भी सेल्फिश हो जाओ, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आप संजय सर क्या करते हैं ऐसा कुछ नहीं करते। दूसरी बात है, वो उनके इंटरेस्ट के लिए मैं फाइट भी करता हूँ, चाहे इक्विपमेंट हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे वर्किंग प्रैक्टिसेस हो, चाहे ईज ऑफ जॉब हो, वर्क प्लेस में उनकी रिस्पेक्ट हो, इन सब चीज़ों के लिए आई फाइट फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, आई फाइट फॉर देयर राइट्स। राइट, ये एक्चुअली आप पेशेंट्स के लिए आई फाइट फॉर द पेशेंट्स। शायद कभी कभी ये अस्पतालों को अच्छी न लगती हो तो न लगे, मैं तो अगर मैं डॉक्टर हूँ तो पेशेंट के लिए हूँ। सच बात अस्पताल या वो सब प्लेटफॉर्म हो सकता है। राइट, राइट, राइट। तो यही है। बाकी जहाँ भी गया स्क्रैच से शुरू किया। बहुत बार लोग मुझे कहते हैं कि सर आप वो छोड़ दे तू उस जगह। मैं बोला यार ये चैलेंज मुझे अच्छा लगता है, ज़ीरो से किसी चीज़ को खड़ा करने में वो अलग वो और वो शिथिलता खत्म होती है। there's always that adrenaline inside you keeps on running in your blood and that keeps you moving ahead। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, तो कोई जादू नहीं है। तो जैसे न्यूरो सर्जरी सर आप हैं, न्यूरो सर्जन है, बढ़िया न्यूरो सर्जन हैं। अगले 10 साल में हमारे झारखंड में आप न्यूरो सर्जरी का क्या स्कोप या क्या ऐसा कुछ डिसरप्टिव चेंज देख रहे हैं कि जो आने वाला है, खास करके एआई और इन सब चीज़ों के आने के बाद? नहीं, शायद हम उतनी दूर अपने स्टेट में तो मैं उसको नहीं देखना चाहूँगा। वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में तो बहुत चीज़ें हो रही हैं। एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू बी कंटेम्प्रेरी विद आवर कंट्री। आप अभी मैं आपको बताऊं, शायद लोगों को भी धीरे धीरे मेट्रोज में सैचुरेशन आ रही है, तो अब लोग अपना इलाज भी, अगर B2 टायर सिटी में अगर हॉस्पिटल्स हैं तो शायद यहाँ पे लोग जाना पसंद करेंगे बिकॉज ऑफ
कॉस्ट इश्यूज, भीड़ कम है, डॉक्टर्स अब बड़े जो मेट्रो सिटीज़ में सैचुरेट हो रहा है, अच्छे डॉक्टर्स अब B2 टायर सिटी में भी जा रहे जा हैं। रहे हैं। और अब तो एक और इंडिकेशन आ गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसके कारण भी लोग B2 टायर सिटी में भाग रहे हैं। सो बट अगर फैसिलिटीज़ हो तो B2 टायर सिटी में क्यों नहीं जाएंगे? अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अच्छे आ रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी बहुत फैसिलिटीज़ आ रही है, फैसिलिटीज गवर्नमेंट बहुत खर्चा कर रही है। लोड इतना ज़्यादा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सो टू मैनेज दैट काइंड ऑफ थिंग यू नीड अ डिफरेंट सेट ऑफ मैनेजर्स। वो शायद वहाँ नहीं हो पा रहा, अदरवाइज उससे बढ़िया कैंपस, उससे बढ़िया इक्विपमेंट जब कहीं नहीं है तो फिर वो अच्छा कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। वही हाल है प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी। तो वो ये एक जर्नी है। बट अगर न्यूरो सर्जरी की मैं बात करूं तो वो जो ज़माने से शुरू करा, आज ऑलमोस्ट 90 to 95% काम आप अपने स्टेट में, शहर में कर पा रहे हो। बाकी जो 5% आप नहीं कर पा रहे हो, दैट इज अब कोई इक्विपमेंट ऐसी है जो 5-6 करोड़ की है। एग्जाम्पल बोलते हो गामा नाइफ रेडियोथेरेपी, जो अब तो वो वही होगी ना जहाँ पे कि पेशेंट्स उसके जाएंगे। अब हर एक अस्पताल में तो नहीं खुलता। आप याद करो किसी अस्पताल में CT स्कैन होता था उस जमाने में तो अच्छा अस्पताल माना जाता था। फिर हुआ कि लगभग सारे बड़े अस्पताल में CT स्कैन हो गए। अब तो ये हो गया कि हर एक जिला में एक CT स्कैन होना ही चाहिए। दूसरे स्टेट्स में है, हर एक 3 जिले पे एक MRI मशीन है। बट यहाँ पे सिर्फ मशीन ला देना, उसके लिए आदमी नहीं देना, और या बाय ऑल दोज थिंग्स, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँ, दैट्स अनदर स्टोरी। राइट। बट न्यूरो सर्जरी बहुत चेंज हुआ, न्यूरो सर्जरी हो रही है यहाँ पे। न्यूरो ट्रॉमा जो बात जहाँ से शुरू हुई, सर एनी पॉलीट्रॉमा में ब्रेन और स्पाइन इंजरी हो ही जाती है, तो उसके ऊपर पहले फोकस करना चाहिए आपको। प्री हॉस्पिटल केयर इज़ इम्पॉर्टेंट। आप कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। मैं तो जिस अस्पताल में जाता हूँ, एम्बुलेंस ड्राइवर की बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग करवाता हूँ। ज़रूरी है। उसकी स्किल डेवलपमेंट तो करा ही रहा हूँ। सही। मेरा भी लालच है उसमें। अगर हमारा पेशेंट को अच्छे से ले आता ले है आएगा तो हम तो बचा पाएंगे हम ज़्यादा बचा पाएंगे, तो नाम उसका थोड़ी हो रहा, मेरा ही हो रहा। एकदम अगर लालच की बात है तो यही है। मैं बोल रहा हूँ मेरे पेशेंट को तुम खराब करके क्यों ला रहे हो। इलाज तो मैं वही करूँगा, लेकिन वो जो गोल्डन आवर है वो खत्म हो जाएगा। सर गोल्डन आवर की जो आपने बात की है, तो एक ब्रेन स्ट्रोक में भी एक गोल्डन आवर बिल्कुल, कहते हैं। बिल्कुल। तो पब्लिक को क्या ऐसी 3 चीज़ें जाननी चाहिए या याद रखनी चाहिए जो अपना ये गोल्डन आवर जिसको कहते हैं? देखिए, न्यूरो के प्रैक्टिस में अगर मैं बात करूँ तो मैं थोड़ा सा कार्डियो को भी ले आता हूँ, या बॉडी के कोई भी टिश्यूज जो टाइम सेंसिटिव हो, कार्डियक मसल्स, ब्रेन के सेल्स, तो गोल्डन आवर हर एक चीज़ में एप्लीकेबल है। अब ये ट्रॉमा में भी एप्लीकेबल है, स्ट्रोक में भी है जी। राइट। स्ट्रोक में जैसे नटशेल में बताऊं, जैसे 2 प्रकार की स्ट्रोक होती है। एक में खून की नली में जाम हो गई तो इस्केमिक स्ट्रोक हो गया, एक खून की नली फट गई हाई बीपी से तो हेमरेज हो गया। अब ये 2 चीज़ें का आम आदमी को पता नहीं, बट थैंक्स टू AI तक तो नहीं जाऊंगा, बट एटलीस्ट इतना इन्फॉर्मेशन गूगल में है। गूगल से आप अच्छी इन्फॉर्मेशन लो तो आप वेल इन्फॉर्म्ड, ज़्यादा उटपटांग इन्फॉर्मेशन ले तो इल इन्फॉर्म्ड, मिस इन्फॉर्म्ड, दैट नॉट गुड। तो ये जो गोल्डन आवर है, चाहे स्ट्रोक हुआ, आपको सबसे पहले लक्षण पहचाननी चाहिए। ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम हुआ, लक्षण वही है जी। राइट। हेडेक, इंटेंस सडन हेडेक हो गया, सीजर हो गया, ब्लरिंग ऑफ विजन हो गया, जबान लड़खड़ा रही है, एक साइड वीकनेस हो गया, कन्वर्शन हो गई, वॉमिटिंग हो गई, अनकॉन्शियसनेस हो गई, कोमा में चले गए। इसी में से कोई ना कोई कॉम्बिनेशन में सिम्टम, एक या मल्टीपल सिम्टम्स हो रही है। तो एक आम आदमी को पहले सिम्टम्स को पहचानना चाहिए घर पे। जब तक आप सिम्टम्स के बारे में जानोगे नहीं, आप पहचानोगे नहीं तो आप एक्ट नहीं करोगे। अगर आप पहचानते हो तो यू एक्ट फास्टर, बिकॉज नाउ यू नो द गोल्डन आवर थी। तो आपने गोल्डन आवर की पहचान तो कर ली कि मुझे जल्दी जाना है, लेकिन जिस अस्पताल में जा रहे हैं वहाँ स्लो है, लेथार्जी है, रात में काम नहीं होता, CT स्कैन टेक्नीशियन को घर से बुलाएंगे, वो आएगा, देन दिस इज नॉट डन। तो न्यूरो पेशेंट्स की इलाज हर एक अस्पताल में होती है, होनी भी चाहिए, जितनी होनी चाहिए उतनी करो। बाकी आप नहीं कर सकते हो तो आप नहीं दो। एक आम आदमी की जानकारी के लिए मैं इतना जरूर बोलना चाहूँगा कि आप अगर सिम्टम्स पहचान लिए हो तो गो टू हॉस्पिटल जहाँ CT स्कैन कम से होना चाहिए। जी। मैं नहीं बोलता कि न्यूरो के स्पेशलिस्ट है कि नहीं, बट अगर न्यूरो के स्पेशलिस्ट है, CT स्कैन है तो सोने पे सुहागा, बिकॉज स्ट्रोक के लिए या ब्रेन इंजरी या ट्रॉमा के लिए ज़रूरी है। स्ट्रोक के बारे में चूंकि आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि 3 घंटे के अंदर अगर हम थ्रोम्बोलाइसिस प्रोग्राम करते हैं और एक खून की नली में जो
जो थक्का क्लॉटिंग जो- है जी। उसको मैं थ्रोम्बोलाइज करके गला देता हूँ। हम्म, लोगों को समझाने के लिए बोलता हूँ, ड्रेन चोक हो जाती है तो ड्रेनेक्स नाम की पाउडर डालते हो, ये वही दवाई है, समझो इंजेक्शन से मैं गला रहा हूँ खून को, ताकि जितनी जल्दी उस नली को खोल के ब्रेन तक हम ब्लड पहुंचा वापस दें। उसका ब्लड सो सप्लाई। ये थ्रोम्बोलाइसिस प्रोग्राम अगर अच्छे कंट्रीज में हो रही हो, बड़े शहरों में हो रही हो, तो आपको किसने रोका है? आपके डॉक्टर्स करने को तैयार है, आपके हॉस्पिटल्स करने को तैयार है, आपको पता नहीं। हम्म, दूसरी चीज, आपको पता है आप उस हॉस्पिटल में जा रहे हो जहां ये होता नहीं, आपको पता है उस अस्पताल में जा रहे हो जहां होता भी है, लेकिन वहां के डॉक्टर कर नहीं रहे। सो देर आर मल्टीपल इफ्स एंड बट्स। हम्म, नाउ व्हाट मेक्स अ गुड हॉस्पिटल एंड एवरेज हॉस्पिटल? आप उस हॉस्पिटल को अ पेशेंट रेडी हॉस्पिटल, और अभी तो बाहर बाहर में बोलते हैं स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, हम्म, लिखते हैं स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ, और आई एम हैप्पी कि बहुत जगह कंटिन्यू हुआ, बहुत जगह डिसकंटिन्यू भी हो गया सैडली। अब ये थ्रोम्बोलाइसिस प्रोग्राम तो फिजिशियन का काम होना चाहिए, सही बट बात आई बीइंग अ लीडर ऑफ न्यूरो साइंसेज आई थॉट इट इज माय ड्यूटी। कोई और नहीं कर रहा है तो छोड़ दूं? नहीं, दो जान भी बचा लूंगा तो आई विल बी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। राइट। मैं जब दूर के अस्पताल में था, अपोलो में डिस्टेंस फैक्टर होता था, तो मुझे लगता था लोग नहीं आ रहे हैं। मैं जब मेडिकल हॉस्पिटल ज्वाइन किया, वहाँ भी शहर के लोग नहीं पहुँच पाते थे, है ना। क्योंकि अवेयरनेस की कमी थी। जी। और उसके बाद अगर घर से पेशेंट चला है तो हॉस्पिटल में खबर हो गई तो स्ट्रोक कोड अनाउंस होता है, पूरे 7-8 डिपार्टमेंट के लोग, फार्मेसी के लोग, ट्रांसपोर्ट, रेडियोलॉजी, सब जमा हो जाते हैं। एंड देन वो सब काम करते हैं, बिकॉज एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट गोल्डन आवर में। और एक और चीज़ है, गोल्डन आवर का मतलब नहीं है कि तीसरे घंटे में जाके काम करिए। स्ट्रोक में जितनी जल्दी वो जितनी इंजेक्शन देंगे जल्दी। उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। ट्रू। तो फिर एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। तो ये टीम वर्क अगेन स्ट्रोक, अगर उसमें लगा कि इंडिकेशन में नहीं आ रहा है जी सर। तो स्ट्रोक डी अलर्ट अनाउंस कर दो। मैं तो माइक्रोफोन से अनाउंस कराता हूँ अस्पतालों में, और व्हाट्सएप ग्रुप में बोल देता हूँ डी अलर्ट। जितने मैकेनिज्म आप यूज करिए, ओवर इन्फॉर्मेशन इज गुड, अंडर इन्फॉर्मेशन इज डेंजरस। राइट सर। तो आप करो। सर जो हमारे मैंने हम लोगों ने अभी देखा कि हमारे एक हॉकी प्लेयर थे, लकड़ा जी, है ना। तो विमल लकड़ा। विमल लकड़ा जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर थे, यस, है ना, He was उनका from हालचाल Jharkhand. जानने के लिए हमारे सीएम साहब भी आपसे मिलने आए, है ना। मेरे से नहीं मिलने आए, मतलब विमल मरीज लकड़ा से। जी से मिलने आए। जी जी मैं जी ट्रीटिंग डॉक्टर था, एंड आई वाज हैप्पी आई मेट द चीफ मिनिस्टर, अ वेरी यंग डायनामिक लीडर। जी। सो उनसे परिवार से पूछने के लिए, चूँकि हमारे यहाँ थे, मैं अभी जिस हॉस्पिटल में हूँ, किरोस्टा हॉस्पिटल में, दैट्स अ वेरी स्मॉल सेटअप, कोजी एटमॉस्फेयर है, टीम वर्क इज वर्किंग। सी अगेन, इट इज नॉट द डायनामिक्स, इट्स नॉट द साइज विच मैटर्स, इट इज द इंटेंट विच मैटर्स। Right. और वहाँ पे हमारे राज्य के मुखिया अगर आ रहे हैं, दिस शोज कि उनका स्पोर्ट्समैन के प्रति दर्द कैसा है। जी। एंड वो आदमी कभी पीक पे था, आज वो तकलीफ में है, उसको मदद करने आए हैं। ही कम्स फ्रॉम अ ट्राइबल बैकग्राउंड, ही इज कनेक्टिंग हिमसेल्फ विद दैट काइंड ऑफ, और उतनी देर रहे, और आई मीन स्पेंड गुड टाइम विथ अस, वी स्पोक अ लॉट। जी सर। सर ज़्यादा नहीं समय लेंगे आपका अब। हम लोगों ने काफ़ी अच्छी बातचीत की सर। एक सवाल मेरा अपना पर्सनल तरीके से था कि सर आप इतना सारा चीज़ कैसे मैनेज करते हैं, मतलब सोशल मीडिया में ब्यूरोक्रेसी में, हॉस्पिटल रन करना, न्यूरो सर्जरी करना, अपने आप को फिट रखना, कैसे लेते हैं आप ये? If you have a design in your brain, you can do everything. If you are a good architect, you will have good contractors. So you basically give slots to your work, or how do you do that? आप आपको दो टिप्स जो मैं फॉलो कोशिश करता हूँ, आई कांट क्लेम कि मैं फॉलो करता हूँ। दिन भर में जो आपने किया, आप रात को एक बार कि आज मैं क्या करना चाहता था, क्या नहीं कर पाया, तो बहुत चीज़ आप देखोगे बहुत छूट गया। अब आप विश्वास नहीं, हंसोगे, बट मैं तो, मोबाइल का भी ज़माना है, सब कुछ है, मैं जहाँ तहाँ लिख के भी रखता हूँ करके। मुझे गजनी पिक्चर याद आती है, वो बहुत जगह चिपका के रखते थे करके, तो वो उधर नहीं चिपका के, मोबाइल में चिपका कर, बट ढूंढता वो भी देखने को टाइम नहीं मिलता। यू हैव टू हैव अ प्लान इन योर माइंड, मुझे ये करना है। अगर आप 50% भी अचीव कर लेते हो ये सारी काम, तो आप सक्सेसफुल हो। सर्जरी में 100% अचीव करना है। ट्रू। तो दूसरा चीज़ है कि आप किस, बहुत चीज़ों को ना, जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए बर्डन है,
उसको आप पैशन में कन्वर्ट कर दो, Passion फिर में। चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए। सही। तो उसके बाद आप एक ह्यूमन बीइंग हो, सब हैं। आप एक डॉक्टर हो, आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, मैं न्यूरो सर्जन हूँ, आप हमारे विभाग के पेशेंट आते हैं, उसको मैं मदद कर देता हूँ। आपको तो आपने तो अपना काम कर लिया 100%। कुड यू हैव डन मोर? इफ यस, डू इट। डू इट। आप सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव होना चाहिए। आप भी समाज के प्राणी हैं। आप जैसा समाज के निर्माण करेंगे आपको वैसे ही समाज मिलेगा। मिलेगा। एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन आप रोड को कोसोगे, आप किसी और को कर, आप क्या कर सकते थे पहले वो सोचो। कर सकते थे क्या? कुछ कोशिश करो। अब वो कैसे होगा? मैं तो रोड नहीं बनाने जाऊंगा। तो अगर मुझे किसी से जान पहचान, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, मुझे रोड में गड्ढे दिख रहे थे, एक स्कूल का बस उसमें फंस गया, मैंने फ़ोन उठाया, एक न्यूज़पेपर को बताया, एक रोड कंस्ट्रक्शन वाले को बताया। फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस एंड इस राज्य के और शहर के लोगों ने इतना प्यार दिया है, तो मुझे लगता है कि मैं एक बार फ़ोन करता हूँ, लोग फ़ोन उठा लेते हैं। हाँ, ये शायद मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। सही। और वो रेस्पॉन्ड भी करते हैं। बहुत बार मुझे लगता है कि मैंने कर दिया, मुझे मालूम है ये आदमी काम तो नहीं करेगा, ट्रस्ट मी, करते हैं वो लोग। है ना? ये और इससे लगता है हमारी सोसाइटी वाइब्रेंट है। मैं बोला छोटे छोटे बच्चे फंस जा रहे हैं मैन होल में, दूसरे दिन मैन होल बंद हो जा रहा है। अगर मैं नहीं बोलता तो क्या मैं डॉक्टर नहीं था। बट आई डिड समथिंग मोर। अच्छा, मेरा क्या क्या गया? सो कीप योर सेल्फ अवेयर टू योर सराउंडिंग्स, व्हाट इज हैपनिंग। इफ यू वांट अ गुड सोसाइटी यू हैव टू मेक अ कंट्रीब्यूट योर, दैट इज वन थिंग। और इसके अलावा भी बहुत सारे रोल्स आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, आप रोज एक काम करते करते जो मोनोटनी में होते हो, कुछ और काम करते हो, तो शायद ब्रेक से मोनोटनी, दैट इज ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। लोग हॉबी की बात करते हैं, आप काम करते करते हॉबी बना लीजिए। आपको अलग से हॉबी में टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप गार्डनिंग में मैं शौक करता हूँ, रखते हैं। मुझे जितना कर पाता हूँ करता हूँ। कभी कभी कमर दर्द हो जाती है, बोलते क्यों करते हो आप? अरे जो चीज़ अच्छा लगता है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, गार्डनिंग कर रहा हूँ, फूल प्रकृति से प्रेम कर रहा हूँ। सो यू ट्राई टू बी अमॉन्ग द नेचर, राइट। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। जहाँ मुझे मौका मिल, आप विश्वास करोगे, मैं जो फल खाता हूँ, बीज होता है उसको जमा करके रखता हूँ, हाँ, और जहाँ मौका मिलता हूँ उसको डाल देता हूँ। अगर जन्म ले लिया तो बढ़िया। अब मैं पेड़ लेके फॉरेस्ट डे के दिन जाके गड्ढा खोद के लगाऊं, आई कांट डू दैट, बट आई डू समथिंग डिफरेंट, आई डू इट। अब अपना पार्ट करते हैं। आप जो कर सकते हो करिए। गिलहरी जैसे पार्ट करती थी, अपने आप को गिलहरी समझिए और उस सेना का पार्ट बनिए, तब नहीं तो सोसाइटी और पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी को और कंट्री को गाली देकर कोई फायदा नहीं है। ट्रू। आर यू डूइंग योर जॉब एज अ यूनिट ऑफ दिस कंट्री, एज अ सिटीजन, देन यू हैव राइट टू क्वेश्चन अदर्स। राइट। और आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हो? सबकी इंटेलेक्ट अलग है, सुविधा अलग है, प्रॉब्लम्स अलग है। डोंट कंपेयर योर सर्विस एंड एवरीबडी एल्स। आप अपना काम करिए। तो वही उसी प्रोसेस में और दूसरा है कि आप हेल्थ केयर में हो। मैं एक डॉक्टर होके अगर मैं एक पेशेंट ठीक कर लेता हूँ, तो ये तो मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ। एक डॉक्टर होके मैं अगर 100 पेशेंट को ठीक करने का कोई सिस्टम बनाता हूँ, देन आई थिंक आई विल बी मोर हैप्पी। राइट। दैट इज वाई यू हैव, वो भी करते हैं। बहुत बार बोलते हैं, आपने पूछा कैसे कर ले हॉस्पिटल अच्छा कैसे होना चाहिए। एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए एक डॉक्टर से ज़्यादा बढ़िया और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि डॉक्टर उस मरीज की तकलीफ समझता है, समझता है। डॉक्टर उस नर्स की, टेक्नीशियन की, वार्ड बॉय की तकलीफ समझता है, डॉक्टर डॉक्टर्स की तकलीफ समझता है, हाँ, डॉक्टर अटेंडेंट की तकलीफ समझता है। अगर जिस दिन आपने ये तकलीफ समझना बंद कर दिया तो आप सिर्फ डॉक्टर नहीं हो, सही। फिर आप तो कमर्शियल आदमी हो गए ना, कि Commercial मैंने आदमी हो काम किया मुझे ये पैसे मिल गए। आप में मजदूर में क्या फ़र्क है? यू हैव टू बी रोल मॉडल फॉर दी अदर्स। सो एक डॉक्टर अगर अस्पताल चला रहा है, उसको सब कुछ पता है। इफ़ यू आर ऑन द अदर साइड यू नो बेटर, राइट। इफ़ यू आर ऑन द बोथ साइड्स यू आर द बेस्ट, राइट? तो वो करिए। एंड दिस इज वाई जो आप बोलते हो ना कि मैं जहाँ जाता हूँ वो अस्पताल चल जाता है, वो नहीं, हम सबकी Systems प्रॉब्लम समझते पे हैं। और मैं उसके पारस ऊपर। हॉस्पिटल में था, वहाँ पे बहुत दूर था, कोई साधन नहीं था, अभी वुमेन एम्पावरमेंट का टाइम था। तो मैंने क्या किया, ऑटो पकड़ा, 2-3 ऑटो वालों को पकड़ा और उसको विमेन पिंक ड्रेस दे दिया, और पिंक ऑटो का कुछ था उस समय। हाँ। मैंने बोला यहाँ से वहाँ तक फ्री में पेशेंट्स जाएंगे और ये चलाएंगे लेडीज। मैंने विमेन एम्पावरमेंट में भी अपनी गिलहरी वाली कंट्रीब्यूशन कर दी, कर दिया। राइट? सही पेशेंट्स का फायदा हो गया, अस्पताल को भी फायदा हो गया होगा हमारे पॉलिसी से, है नो। सो आप समसामयिक कैसे बने रहते हैं, हाउ यू आर यूजफुल, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए आपको जितना मौका मिल सकता है काम करिए। द डे यू स्टॉप वर्किंग यू आर फिनिश्ड। राइट। Finished in what sense? Intellectually also you are Intellectually. finished.
फिजिकली तो ठीक है। अब अभी आप जितना वॉक करते हो, लोग बोलते हैं अलग से वॉक करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, इवनिंग वॉक करना है, जिम जाना है करके, ये सब सारी चीज़ें आप कर नहीं पाते हो, तो आप जो कर सकते हो, मैं फ़ोन लेके वॉक करता रहता हूँ, मुझे लगता है मैं कुछ कर रहा हूँ। आई डोंट सिट एंड टॉक, आई राइट, वॉक एंड टॉक। वॉक एंड टॉक। तो इसे करना है। चलिए सर, अब हम लोग अपने उसके लास्ट राउंड पे आ रहे हैं। हमारा एक रैपिड फायर राउंड होता है सर, जिसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं जिसके 1 या 2 शब्दों में जवाब देने ये रहते कुछ हैं। डेंजरस तो नहीं होने नहीं वाला? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आपसे सर एक सवाल है सबसे पहला, कि न्यूरो सर्जरी में सबसे रोमांचक चीज़ आपको क्या लगती है, 1 या 2 शब्दों में? सबसे रोमांचक वो पल जिसमें कि सडनली ब्लीडिंग हो रही है और आपको तुरंत बंद करना हो, और एक दूसरा वो पल जो पेशेंट डेफिसिट लेके आया हो और सर्जरी के बाद में वो चीज़ उसका हाथ पैर चलने लगा, वो सबसे हाँ, रोमांचक सबसे होता है। रोमांचक। सर, आप एज ए डॉक्टर अपने पेशेंट्स के लिए क्या सजेस्ट करते हैं, मतलब बाकी डॉक्टर्स के लिए बेसिकली, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी गुण क्या होता है एक डॉक्टर में पेशेंट्स को लेके? कोई धैर्य या फिर संवाद, ये जो हम लोग बताते हैं बात करके बताना, कंपैशन, कंपैशन? एम्पैथी, कनेक्ट with the problem of the patient and the attendant. जी। You know what you are, हम्म, but you should know what you are supposed to. राइट सर। एंड आपका स्ट्रेस कम करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है सर? साइलेंस में या म्यूजिक में या गार्डनिंग? चाहता हूँ ये तीनों करना चाहता हूँ। आई थिंक इसी में से मिश्रण निकल के आ जाता है। स्ट्रेस इज यू फॉरगेट द पास्ट प्रॉब्लम एंड टेक अप अ न्यू प्रॉब्लम। राइट सर। आपके लिए न्यूरो सर्जन होने का एक शब्द में मतलब क्या है? मल्टी डायमेंशनल, एड्रेनलिन एंड मेटिकुलसनेस। आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ दी थ्री। कॉम्बिनेशन एक ऑफ न्यूरो सर्जन से एक शब्द में सवाल मत पूछो। मुश्किल होती है नहीं सर? आपको बेहतर क्या लगता है, इमरजेंसी कॉल या फिर प्लान्ड सर्जरीज? इमरजेंसीज, इमरजेंसी। बिकॉज अदर्स डोंट वांट टू डू दैट। राइट। प्लान तो कोई भी कर लेता है। जी। और सर, अगर आपके पास एक सुपर पावर हो तो आप क्या चुनेंगे उसमें से? एक आपको सुपर स्पीड मिल जाए, बिल्कुल फ्लैश एक कार्टून कैरेक्टर है उसके जैसा, या फिर माइंड रीडिंग करने की अगर कैपेबिलिटी हो आपको? I would like to read mind and learn more. ग्रेट, एंड वाई सो? That will make me better. Speed may allow me to break down. गुड, ग्रेट आंसर। और सर, मेरा आखिरी सवाल, क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में? This is a very एक सवाल नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट है, लोगों के मन में इमर्ज हो रहा है, एंड बहुत सारे सोशल मीडिया में जो चीज़ें आ रही हैं लोग उससे डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं। हेल्दी लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस बात को जानते हुए कि हर एक व्यक्ति के हर एक परिवार में कुछ न कुछ तकलीफ़ है, बिकॉज आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलती, वो तकलीफ़ है। इस चीज़ को जानते हुए इफ़ यू लर्न द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, आई थिंक द हेल्थ वहीं से शुरू होती है। हेल्थ इज़ नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज़। हेल्थ, आप सब कुछ, आपका ब्लड रिपोर्ट्स बहुत बढ़िया है, आप तो आप हेल्दी हो। आप डिप्रेस्ड हो और साइकेट्रिक मेडिसिन खाते हो, आर यू हेल्दी? नो। नो। सो किसी भी परिस्थिति में ट्राई टू फाइंड रीजंस टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। ढूंढो वो तरीका जिससे आप खुश रहना चाहते हो। सही। आप जानते हो आपकी अपनी तकलीफ है, उस तकलीफ को दूसरों के साथ शेयर करके अगर बांट पाते हो तो कर लो, बट स्प्रेड द हैप्पीनेस। Right. शायद आपके दुख को कोई, देर नो टेकर्स फॉर योर पेन, बट देर आर लॉट ऑफ टेकर्स फॉर योर स्माइल। Smile. Right. So spread that positivity, spread that smile. If you can decrease the pain of others, that makes you happy. Right. दूसरा है टाइम पे खाना। आज के टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, टाइम पे लोग नहीं खा पाते हैं। वेल, जब ये बात मैं बोल रहा हूँ तो शायद हमारे सुनने वाले बोल रहे हो कि देखो कौन बोल रहा है, बिकॉज ये सर्जन की प्रॉब्लम है। हाँ। मैंने याद दिलाता हूँ जब शुरू करी थी कि खा लो, पता नहीं अगला खाना कब कब मिलेगा। मिलेगा? और आज भी यही हाल है कि इतना अनहेल्दी लाइफ तो हो जाती है, बट ट्राई टू बी एज हेल्दी एज As पॉसिबल। healthy as possible. I'm trying to be more correct. Correct. Walk as much as possible, climb as much as possible, walk down as much as possible, climb up, walk down, whatever. अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हो, और दूसरा है कि जिम डजंट मेक यू हेल्दी।
जिम एट टाइम्स मेक यू अनहेल्दी, बिकॉज आपको जानना पड़ेगा, गो टू द ट्रेनर्स, गो टू द पीपल, बट जस्ट गोइंग फॉर दैट, वो जा रहा मैं भी जाऊंगा, दैट डजंट मेक इट। ईट राइट, स्लीप वेल। स्लीप वेल, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप 8 घंटा सो रहे हो, यू आर अलाउइंग योर ब्रेन एंड द बॉडी टू रिपेयर इटसेल्फ। लोग भूल जाते हैं, लोग को लगता है सो रहे, सो नहीं रहे, आपका बैटरी रिचार्ज हो रहा है। अगर इससे लोग समझ जाते तो ज़्यादा अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है, जितना आप नेचुरल चीज़ और घर में खाना खा सकते हो वही हेल्दी है आपके लिए। बाजार का कोई भी चीज़ अनहेल्दी है। अनहेल्दी है। और ख़ास करके आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल पीपल, जो केमिकल्स मिलते हैं, आप जिस चीज़ को चाइनीज़ फूड बोलते हो वो चाइना में नहीं मिलती, वो चाइनीज़ फूड नहीं है। हाँ, उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी केमिकल्स मिलाई जा रही है, स्पेशली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट सोडियम मोनोग्लूटामेट। हम जिस चीज़ के कारण इंडियंस इंटेलिजेंट होते थे, पता नहीं हमारे ब्रेन्स को और किन चीज़ों को कितना नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट जनरेशन 40 साल 50 साल बाद क्या इंडियंस इतने इंटेलिजेंट रहेंगे मुझे नहीं मालूम। हम इतने अच्छे थे क्योंकि हमारा खान पान वर्ल्ड में बेस्ट हुआ करता था। जो सर आप बता रहे हैं सोडियम मोनोग्लूटामेट, राइट, वो क्या अजीनोमोटो क्या? यस, बिकॉज आपको टेस्ट मिल रहा है। दूसरी भाषा में, जितनी भी चीज़ें टेस्टी होती है वो शायद कहीं ना कहीं नुकसान कर रही हो, नुकसान भी कर रही चाहे है, वो चीनी हो या नमक। मैदा हो तो। जी बिल्कुल राइट, सही बात। सो दे समथिंग, तो वो जबान का है ना, जबान खा रहे हो उसको टेस्ट लग रही, बट कड़वी जबान भी अच्छी नहीं होती। बिल्कुल तो सही। ये फूड हैबिट्स आपको ठीक करनी होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब नट शेल में अगर हम कहें, ईट गुड फूड, हमारे बी हेल्दी। पहले के लोग जैसी जीवन शैली रहते थे वही अच्छा था। अभी स्ट्रेस आप पाल रहे हो, करियर की बात करते हो, सब ठीक है, सुनने जी। में भी अच्छा लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको भी लग रहा है कि यू आर मिसिंग समथिंग और आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो। ये पीड़ा तो सबके अंदर है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। राइट। बट आप ये सब कुछ को बैलेंस करके चलिए अगर, तो देन आई थिंक दैट इज द बेस्ट हेल्दी लाइफ Right. का अगर कॉन्सेप्ट लेना चाहते हो। हेल्थ इज नॉट अ गुड वेट, राइट। दैट इज नॉट हेल्थ। सर मेरा एक बड़ा सवाल है जिसमें कई सारे सवाल निहित हैं। सबसे पहला तो ये कि आप बहुत जाने माने सर्जन हैं, पूरा इंडिया ही नहीं, मतलब झारखंड ही नहीं, पूरे इंडिया लेवल पे आप जाने जाते हैं। कई सारे न्यूरो सर्जरी सोसाइटीज़ के आप हेड हैं, रह चुके हैं। उसके अलावा आपका अपना नया जो एक न्यूरो साइंसेस का बहुत बेहतरीन सेटअप आ रहा है, उसको उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे आपको। और जो आपको आपने इतना जो हेडशिप जो किया है, उसको आप झारखंड में किस तरह से इम्प्लाई करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा 2 शब्द बताइए। और एक तीसरा चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सर, जो इसी क्वेश्चन में नहीं थे क्योंकि इसी में आंसर होगा उसका, कि जो हमारे कई सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर है, कोई डॉक्टर ओन्ड हॉस्पिटल है, कोई नर्सिंग होम्स है, तो इसमें से कौन सा बेस्ट है, क्या बेहतर है मरीज़ के लिए? ये तो आपने मल्टीपल सवाल एक में कर दिए करके, जो कॉन्फ्रेंसेस में 3 सवाल पूछते हैं ना लोग, उसका आंसर ऐसा लग रहा है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि मल्टीपल सोसाइटीज़, जो सोसाइटीज़ होती है किसी भी, वो नॉलेज की प्रोपगेशन के लिए होती है, डिस्कशंस के लिए होती है, लोगों में अवेयरनेस करने के लिए लाती है। मैं ईस्ट जोन में न्यूरो सोसाइटी का प्रेसिडेंट रहा, न्यूरो ट्रॉमा सोसाइटी में बहुत दिन तक रहा। अभी मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ न्यूरो ट्रॉमा सोसाइटी ऑफ इंडिया। मुझे खुशी इस बात की है कि छोटे से शहर से वहाँ तक जाना, जी। कंट्रीब्यूट कुछ कर पाना, कर पाऊंगा कितना कर पाऊंगा एक चैलेंज है। अभी 2 साल के बाद प्रेसिडेंट ऑफ न्यूरो ट्रॉमा सोसाइटी ऑफ हाँ, इंडिया। हाँ, हाँ। सो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं कुछ अच्छा कर पाया तो ही सक्सेसफुल कहलाऊंगा, नहीं तो टेन्योर चेंज हो जाती। सही। हर एक स्टेट में ट्रॉमा सेंटर्स है। हुँ, मेरी इच्छा है कि गवर्नमेंट को मैं, अगर गवर्नमेंट चाहे या मैं चाहता हूँ कि वो मुझे इन्वॉल्व करे या हम सब डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करें। ट्रॉमा सेंटर्स झारखंड में 14 ट्रॉमा सेंटर्स बने हैं, अधूरे हैं, कंप्लीट नहीं हुए। शायद गवर्नमेंट को कुछ पता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती नहीं कर पाती है। ट्रॉमा सेंटर्स होने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि रोड अच्छे बन गए हैं, रोड सेफ्टी प्रैक्टिस अच्छे नहीं है। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, हम न्यूरो सर्जन, जान रहे हम हैं लोग कितनी देख रहे हैं प्रॉब्लम है। बराबर। ट्रॉमा सेंटर्स होनी चाहिए, दैट इज़ वन। दूसरे स्टेट्स में भी अवेयरनेस और इन सब चीज़ों के लिए जितनी कार्यक्रम हो सकती है रोड सेफ्टी के लिए, ये सब मैं करता रहता हूँ और इस स्टेट को एक रिकग्निशन मिलती है, ये मुझे अच्छा लगता है। दूसरा जो आपने कहा कि मल्टीपल हॉस्पिटल्स में काम किया और एक क्या कौन-सा सेटअप बेहतर आपको लगता है? सारे सेटअप्स के अपने एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस हैं। मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यू हैव लिबर्टी टू टेक क्विक डिसीजंस, आपकी ब्यूरोक्रेसी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, आप काम कर पाते हो। लेकिन लिमिटेशन है कि आप खास करके अभी छोटे छोटे सेटअप्स में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बट
आपकी टीम अगर है तो वहाँ भी आप काम अच्छा कर पा रहे हो, टेक्नोलॉजी है, मिनिएचराइजेशन हो गई है, ऑपरेशन थिएटर्स अच्छे हैं, गुड प्रैक्टिसेस अगर आप फॉलो कर रहे हो देन यू आर सक्सेसफुल। तो सक्सेस होने के लिए आपको बहुत बड़ी एरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सही। लेकिन दुख इस बात का है कि छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं चारों तरफ में, और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि हेल्थ केयर की ABCD नहीं है, कहीं काम किया 2-4 साल महीना वो खोल दिए हैं, और वहाँ पे दूसरे दूसरे डॉक्टर्स वहाँ पे जा रहे हैं काम करने के लिए। तो दिस इज़ वेरी सैड एंड दे गेट डिक्टेटेड एंड दे गेट अ स्मॉल फीस करके। आप पूरा काम नहीं कर पा रहे हो वहाँ पे, आपको मालूम है, फिर भी स्मॉल मनी के लिए आप चले जा रहे हो। आप पेशेंट के साथ में जस्टिस नहीं कर पा रहे हो, अपने साथ भी जस्टिस नहीं कर पा रहे हो, यू आर स्पॉइलिंग योर सेल्फ एज अ डॉक्टर। ये नहीं होनी सही चाहिए। बात। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, कैटेगराइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स करना चाहिए, ABCD जैसे करना है डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्मॉलर सिटी, और सबको अपन अपने के लिए एक हेल्थ केयर पॉलिसी आनी चाहिए। और बड़े हॉस्पिटल्स में जो रेट्स हैं, गवर्नमेंट की आयुष्मान स्कीम से बहुत कुछ चीज़ें हैं, वही रेट्स आप छोटे अस्पतालों में लागू कर दोगे, या जहाँ फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट ज़्यादा है, तो उसको वो अलग से मुश्किल देखो। होती है। तो वो सी चीज़ है, कहीं कहीं रेट्स की प्रॉब्लम आ रही है। ये बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन उसकी मिस यूटिलाइजेशन जो हो रही है या मिसयूज़ जो हो रही है, इन दोनों चीज़ से सरकार को बचना चाहिए। और बहुत लोग आप सुनते होंगे गड़बड़ करते हैं, तो ये सब नहीं करे तो अच्छा है। और जी। मैकेनिज्म होनी चाहिए, करने वाले गड़बड़ करेंगे ही, मैकेनिज्म होनी चाहिए इसको ठीक करेक्ट करने के करने लिए। का सही पकड़ ये लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस सेटअप की आपने बात करी, मैं अभी जो कि रेस्टा हॉस्पिटल में हूँ, मेरा एक विजन है कि आप एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जहाँ हैं वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इन द सेंस कि स्केल बड़ा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो आदमी को, किसी आम इंसान को क्या चाहिए? अ गुड क्वालिटी केयर एट एन अफोर्डेबल प्राइस। इस पॉलिसी के कारण ही मैंने उतने वो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को छोड़ा। जी। और मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर्स को फ्रीडम मिले काम करने के लिए। देयर शुड बी अ हॉस्पिटल फॉर द डॉक्टर्स, बाय द डॉक्टर्स, फॉर द पेशेंट्स। राइट। ये पॉलिसी अब उनके कॉस्ट के हिसाब से चलनी चाहिए। वो लिवर उनको हेल्प करिए आप। हाँ। आप डोंट मेक इट सो मच अ ये कमर्शियल ये चीज़ सर मैंने ऑर्गेनाइजेशन। भी देखा है। मैं जैसे हॉस्पिटल का ओनर भी हूँ साथ साथ में, तो मैंने ये फील किया है कि डॉक्टर ओन्ड हॉस्पिटल जो है ज़्यादा बेटर कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। अगर वो क्योंकि आप उन सारे प्रॉब्लम्स को समझते हो। जी। You can't, and then one more thing, you get an opportunity as a doctor to learn those things हाँ, जो ये जो आप एक्चुअली कभी जानते नहीं थे। ये तो हमारा हमारे लिए भी ड्राइविंग चैलेंज फोर्स होता है। है। तो हम उसको, मैं फाइनेंस भी सीखता हूँ, मैं ये भी सीखता हूँ, मैं वो भी सीखता हूँ। अब उसमें सब सीख के आप पेशेंट के लिए क्या बढ़िया कर सकते हो, कोई हमें सिखाने की जरूरत नहीं, हम जानने लगते हैं धीरे धीरे। तो पेशेंट्स को आप हेल्प करते रहोगे, प्रासंगिक बने रहोगे। इफ़ यू वांट टू बी अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, सुपर कमर्शियल, पेशेंट्स विल लीव यू। राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि झारखंड स्टेट में एक डेडिकेटेड न्यूरो साइंसेज सेंटर हो, सारे डॉक्टर्स वहाँ फ्रीली काम कर पाए, पेशेंट्स को एक अच्छा लगे, ऐसा एटमॉस्फेयर, मल्टीपल ऐसे सारे यूनिट्स बने, और उसमें हम जैसे लोग जो योगदान हो सकती है, आई थिंक दैट विल बी बेटर। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स, बट आई करेक्ट। थिंक लेट अस डू इट। एंड झारखंड इज अ सेंट्रली प्लेस्ड, आसपास के रीजन के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक यू सर। सो दोस्तों, आज हमने इतनी अच्छी लंबी बातचीत की और हमने जाना कि हमारे न्यूरो सर्जन, हमारे सर डॉक्टर संजय कुमार ने न सिर्फ न्यूरो सर्जरी को लेकर के और झारखंड के न्यूरो साइंसेस को लेकर के आगे कैसे हेल्थ केयर को लेके आगे जाना है, और अपने मरीज़ों के बारे में कितना वो पैशनेट हैं इस चीज़ को लेकर के, इन सभी चीज़ों को हमने जाना और बहुत अच्छे से समझा उनको, उनके पूरे व्यक्तित्व को। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर आपका, आप हमारे थैंक साथ यू आए, सो इतना मच। कीमती समय आपने निकाला। हम लोग रियली ऑब्लाइज्ड हैं। थैंक यू सो मच इट वॉज अ सर। नॉस्टैल्जिक जर्नी। थैंक यू सो मच सर। सर, हम लोगों का एक छोटा सा एक गिफ्ट हैम्पर है सर, बस एक छोटा सा, ये आपके लिए। यही प्रॉब्लम है, ये छोटा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।